हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी है ना सुबह के 3:30 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी ही उठ गई हूँ। कारण ये है कि आज है ना 6 बजे तक दिशानी के पापा को निकलना है, 6 साढ़े 6 बजे तक। तो इसी वजह से ना मैं टाइम देख रही थी, पर मेरी नींद है ना जल्दी ही खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी अगर फिर से सो जाऊंगी ना तो फिर टाइम का कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि उठ गई हूँ तो आराम आराम से सारा काम कर लूँगी, हड़बड़ी ना करते हुए। नहीं तो फिर ना हड़बड़ी से पूरा काम करूँगी ना तो फिर जल्दबाजी में टिफ़िन बनाऊँ, क्या क्या करूँ। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा अभी उठ गई हूँ तो धीरे धीरे सारा काम कर लेती हूँ। और टाइम होता है ना तो सारे काम है ना सुकून से और आराम से होता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर है ना काम करने में भी अच्छा नहीं लगता और सारा सिस्टम है ना ख़राब हो जाता है। टाइम पे हम लोग टिफ़िन लंच ये सब कुछ नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से ना यहाँ पर सुबह उठ के मैंने आप लोगों को बाहर दिखा दिया है। बाहर बहुत अंधेरा है, मैं गेट नहीं खोल रही थी, मुझे डर लगता है। तो फिर है ना अंदर आके मैंने एक गिलास गर्म पानी पी लिया है और हाथ मुँह धो के अब लग गई हूँ सीधा काम पे। तो चलिए अभी फ़िलहाल ना मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो धीरे धीरे से सारे घर के जो झाड़ू है ना वो मैं लगा लेती हूँ सुबह सुबह। और सुबह का टाइम है तो अच्छा लग रहा था। सुबह जल्दी उठते हैं ना तो एक फ़ायदा तो होता है, सारे काम आराम से होते हैं और आसान लगता है सारा काम। तो चलिए अभी फ़िलहाल दिशानी और दिशानी के पापा है ना सो रहे हैं और मैं अकेली ही जगी हुई हूँ। तो यहाँ पर बाहर मैंने लाइट ऑन कर लिया है। उन लोगों का दरवाज़ा है ना वो मैंने बंद कर रखा है। फ़िलहाल मैं इधर का काम कर लूँगी, फिर थोड़ी देर में उनके रूम का झाड़ू भी लगा के आ जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे सारे घर का है ना झाड़ू लग गया है और इस रूम का भी झाड़ू मैंने लगा लिया है जहाँ पे दिशानी के पापा और दिशानी सो रहे हैं। तो चलिए अब ना बाहर चलती हूँ और बाहर जाके मैं एक और लाइट ऑन करती हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा लाइट ऑन करूँगी ना तो थोड़ा सा उजाला उजाला लगेगा। और मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि इतने सुबह है ना कोई नहीं है और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा डर मुझे भी लग रहा था। इतने सुबह सुबह मैं बाहर ज़्यादा देख नहीं रही थी क्योंकि देखने से ही मुझे डर लग रहा था। अंधेरा है बहुत, बस रोड लाइट ही दिख रही थी। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना मैंने सारे लाइट जो है ना यहाँ का बाहर का वो ऑन कर लिया है ताकि उजाला हो जाए। और अभी भी देख सकते हो बाहर बहुत अंधेरा है, बस हमारे घर के सामने सामने ही उजाला है। नहीं तो फिर पूरे बाहर में है ना रोड लाइट ही है, नहीं तो फिर बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसी वजह से जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के मैं अंदर आके गेट मैंने लगा दिया है। अब ना मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ना पोछा ले लिया है और इससे मैं पूरे घर में आराम आराम से मॉपिंग कर दूंगी। तो चलिए अब ना आराम से मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। बालकनी में भी मैंने ना अभी पोछा लगा लिया है जल्दी जल्दी। तो इसीलिए ना मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी घूम के मतलब पोछा लगा के ही मैं आ गई थी। डर लग रहा था इसी वजह से तो मैंने कैमरा सेट नहीं किया था वहाँ पर। तो यहाँ पर अब आराम से पूरे घर का जो है ना पोछा लगा लूँगी। फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया है तो ठंड भी लग रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना पूरे घर का जो है ना वो मैंने पोछा लगा लिया है। अब बस बाहर मुझे अच्छे से पानी से धोना है। और पोछा लगा के ना मेरा मन ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है कि और लगाऊं। क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा भी कचरा दिख जाए ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर अभी भी अंधेरा है। तो अभी है ना पोछा लेके बाहर तक जाऊंगी पोछा लगाते हुए। और बाहर है ना मैं पानी से धो दूंगी। ज़्यादा मैं यहाँ पर पोछा लगाने नहीं जाऊंगी, डायरेक्टली धोने का काम कर दूंगी। तो पोछा को ना अच्छे से निचोड़ के देख के उसमें बाल वाल ना हो क्योंकि इसको ना अच्छे से रखना पड़ता है, नहीं तो फिर अगले दिन फिर से यूज़ करूँगी। तो चलिए अभी है ना बाहर पानी डाल लेती हूँ 2-3 बाल्टी और फिर अच्छे से है ना बाहर को वाइपर से
मतलब पानी को बाहर निकाल देती हूँ, तो पोछा लग जाएगा, अपने आप ही धुल जाएगा पूरा। तो चलिए। फ्रेंड्स, मेरे पूरे घर में जो है ना अच्छे से पोछा लग चुका है। अब मैं डोरमेट बिछा दूंगी और देख सकते हो पूरा घर जो है ना मेरा एकदम क्लीन हो चुका है इतने सुबह सुबह। और आज ना मैं ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए। तो चलिए अब है ना पूरा एक बार मैं दिखा देती हूँ। पूरा किचन विचन है ना एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। और अभी मुझे और भी काम करने हैं थोड़े से, और फिर मैं जाऊंगी सीधे नहाने। तो चलिए एक बार आप लोग देख सकते हो पूरा किचन जो है ना मैंने फिर से एक बार समेट लिया है, क्योंकि सुबह सुबह ना एक बार देखना पड़ता है कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से पूरा चीज़ें जो भी फैला हुआ था ना वो मैंने सारा समेट लिया है और किचन अच्छे से क्लीन मैंने कर दिया है। तो चलिए अब सीधे जाऊंगी बाथरूम में और नहा के फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने अच्छे से अपना जो बाल वाल बनाना होता है ना वो सब कुछ मैंने कर लिया है। और सुबह सुबह ना मैं लगा रही हूँ परफ्यूम। परफ्यूम लगाने से ना थोड़ा सा फ्रेश फील होता है और ज़्यादा, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं बाहर फेंकूँगी बालों को। मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, पहले करती थी अब नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ना वो इकट्ठे बाल देख देख के मुझे टेंशन हो जाती है इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना मैं लगा रही हूँ दिया बत्ती, पूजा कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल है ना मैंने धूप और दीप जला दिया है और भोलेनाथ को चढ़ा रही हूँ जल। तो अभी है ना मेरा बहुत ही सुबह सुबह पूजा हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा मुहूर्त में मैं पूजा कर रही हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक सुकून मिल रहा है। तो अभी है ना हल्की हल्की सी मतलब दिन निकल रहा है बाहर। तो मुझे ना पूजा में बहुत टाइम लग गया था, मैं पाठ भी कर रही थी तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो यहाँ पर प्रसाद वरसाद सब कुछ चढ़ा दिया है भगवान को, और पाठ करते करते ना मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका था, तो इसी वजह से ना अब मैं जाऊँगी बाहर तुलसी माँ को जल चढ़ाने। तो यहाँ पर बाहर है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी भी ना धूप नहीं निकली, बस थोड़ा सा उजाला ही हुआ है। तो कैमरे में ना ऐसा लग रहा है कि दिन चढ़ाया, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मैंने थोड़ा सा क्या फ़िल्टर भी यूज़ किया है, तो इसी वजह से और ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है। पर अभी है ना चारों तरफ ओस ही ओस है। तो चलिए पूजा पाठ मेरा हो चुका है और इधर से देख सकते हो खिड़की से अंधेरा दिख रहा है अभी बाहर की तरफ। तो चलिए अभी फटाफट से ना मैं बना लेती हूँ दिशानी के पापा के लिए टिफ़िन। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं किचन में आके ना आटा लगा रही हूँ, क्योंकि ना आटा लगा के रख दूंगी ना तो आटा को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, तो इससे है ना रोटियां और जो भी चीज़ें बनाओ ना वो अच्छी बनती है। तो इसी वजह से सबसे शुरू में मैं आटा लगा के रखूँगी और फिर ना सब्जी की प्रिपरेशन करूँगी। तब तक मेरा आटा जो है ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया है और यहाँ पर साइड में रख दूँगी ढककर। फिर यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ प्याज, और प्याज कट करूँगी। लहसुन छीलना बाकी है, अभी भी मुझे लहसुन भी छीलना है। तो प्रिपरेशन करने में ही ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस बीच ना मैंने ना लहसुन भी छील लिया है, देख सकते हो, लहसुन और अदरक दोनों ही। तो चलिए अब है ना टमाटर कट कर लेती हूँ। एक छोटा साइज का टमाटर चाहिए मुझे, मैं बनाने वाली हूँ पनीर, तो इसी वजह से ना यहाँ पर एक टमाटर भी कट कर लिया है। और ये पनीर है ना 2-4 दिन पहले से ला के रख दिया था, बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं इस पनीर को बना देती हूँ उनके लंच के लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना पनीर को अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे क्यूब्स में मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर देख सकते हो मैंने आधा कट कर लिया है और थोड़ा बहुत बाकी है, उसको भी सेम साइज में कट कर लूँगी। तो चलिए इसको है ना अब रख देती हूँ। और यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल है ना वो मेरे कंटेनर से ख़त्म हो रहा था, तो मैं फिर से है ना इसमें फ़िल कर रही हूँ और बस अब ना खाना बनाऊंगी। तो अभी है ना खाना बनाने लगी हूँ और दिशानी के पापा भी उठ गए हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी अभी फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर जाके वो टिफ़िन लेके निकलेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना तेल तो मैंने फिल कर लिया है और बस अब बनाऊंगी खाना। तो
तो तेल मैंने है ना जगह पे रख दिया है और अब है ना सारे मसालों को मैं काउंटर टॉप पर रखूँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई जो है ना वो गैस पर चढ़ा दी थी और अब है ना तेल भी मैंने उसमें डाल दिया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ना तेल गर्म होने के बाद मैं प्याज को धीरे धीरे छोड़ूंगी तेल में, और प्याज लहसुन अदरक को ना मुझे ना 50% है ना कुक करना है, और फिर ना 50% कुक करने के बाद इसका एक स्मूथ सा मुझे पेस्ट बनाना है पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो इस तरीके से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर है ना देख सकते हो मैंने अदरक लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया है, साथ में मैं 2-4 काजू भी डाल दूँगी। तो इससे है ना सब्ज़ी की रिचनेस बढ़ जाती है और टेक्सचर भी अच्छा आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने काजू भी डाल दिया है। और चलिए अब है ना इसको थोड़ी देर में 50% कुक कर लेती हूँ, और फिर ना लास्ट में कुक होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ी देर इसके साथ कुक करूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। और अब है ना साइड में रखे हुए हैं पनीर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना पनीर रखी हुई है, और मैं ना पनीर में मिलाने वाली हूँ हल्दी। वैसे तो कोई नहीं मिलाता है पर मैं मिलाती हूँ, क्योंकि ना मुझे एकदम सफ़ेद सफ़ेद पनीर अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से मैं पनीर में थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के ना इसको थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ना इससे कलर भी अच्छा आता है और सब्ज़ी में देखने में भी अच्छा लगता है। मैं एकदम वाइट पनीर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इसीलिए, पर सबका अपना अलग अलग होता है। फिर यहाँ पर है ना प्याज लहसुन अदरक और टमाटर जो है ना फ्राई हो चुके थे, तो बस उसको अब ना एक प्लेट में निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी थोड़ी देर। तो ये है ना ठंडा होने के बाद ना मैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी। तो चलिए थोड़ा बहुत अभी भी कढ़ाई में बचा है तो उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। फिर ना इसी तेल में मैं पनीर को फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, ताकि थोड़ा सा है ना इसका जो वाइटनेस है ना ये थोड़ा सा कलरफुल में बदल जाए, इसी वजह से। तो थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के मैं इसको थोड़ा सा दोनों साइड से फ्राई करूँगी। फिर यहाँ पर है ना फ्राई किए हुए जो मसाले थे ना वो भी ठंडे हो चुके थे, तो मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, और अब ना इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला है इसके अंदर। तो चलिए पेस्ट बन चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से बना है, और इसको अब मैं ग्रेवी में यूज़ करने वाली। तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पर वही वाली कढ़ाई है ना फिर से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल जो है ना वो कढ़ाई में था पहले से, और मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। फिर यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि तेज पत्ता, और है ना इसके अंदर 2 इलायची, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्ची, और है ना जीरा, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो बस ये सब कुछ डालने के बाद जो ग्रेवी हम लोगों ने बनाई थी ना मसालों की, तो उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और फिर जाके इसको अच्छे से और भूनूंगी। तो यहाँ पर है ना अब बारी है ड्राई मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए नमक, फिर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और अब मैं डालूंगी थोड़ी सी तीखी लाल मिर्ची। तो मैं ये मिर्ची है ना लाल मिर्ची पाउडर ये थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ताकि सब्जी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छे से आए। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया पाउडर। तो चलिए सारे ड्राई मसाले तो मैंने डाल दिए हैं, और अब है ना मसालों के साथ इनको अच्छे से मिला लेती हूँ, और फिर जाके भून लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मसालों के साथ अच्छे से मिल गया है। तो अभी थोड़ी देर में इसको अच्छे से पकाऊंगी, जब तक कि इसका तेल है ना ऊपर ना आ जाए, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में ना मेन है ना ग्रेवी ही होता है। ग्रेवी अगर अच्छे से ना बने ना, टेस्ट ना होना ग्रेवी में, तो पनीर की सब्ज़ी है ना टेस्ट लेस होता है, क्योंकि ना पनीर का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा होता है जो कि उसी में होता है। और फिर यहाँ पर है ना सारे मसाले मैंने अच्छे से भून लिया था, और फिर है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है पनीर, और पनीर को भी ना थोड़ी देर मसालों के साथ अच्छे से मिला लूँगी, और फिर है ना इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए ना मैं उस हिसाब से पानी मिला रही हूँ। तो यहाँ पर पानी मैंने मिला लिया है। तो चलिए इसको अब अच्छे से मिला के फिर सब्जी को पकने के लिए छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, और फिर है ना मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो सब्जी इस चूल्हे से मैं हटा के ना दूसरे चूल्हे पे रखूँगी, क्योंकि ना मुझे इस चूल्हे पे बनानी है रोटी, इसी वजह से। तो चलिए अब है ना इसको रख देती हूँ।
तो यहाँ पर आटा देख सकते हो अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं हाथ से एक बार फिर से सेट कर रही थी। अब मैं कढ़ाई को इस चूल्हे पर मैंने शिफ्ट कर दिया है और अब ना रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो सारा जो सामान है ना मेरा ऊपर रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना इस घर में ना थोड़ा सा जगह की इशू है, क्योंकि बर्तन रखने की ना कोई ख़ास जगह है नहीं। तो यहाँ पर मैं ना आराम से अपना रोटी जो है ना वो मैं बनाऊंगी। तो तवा ववा है ना मैं ऊपर रखती हूँ, तो वहीं से मैं लेके यहाँ पर गैस पर मैंने चढ़ा दिया है और बस अब है ना रोटियाँ बना लेती हूँ अच्छे से। तो सबसे शुरू में यहाँ पर मैं दिशानी के पापा के लिए ही रोटियाँ बना रही हूँ। तो फटाफट से 4-5 रोटियाँ मैं उनके लिए बना लूँगी और फिर उनको है ना भेजने के बाद में बाकी की रोटियाँ जो है ना वो मैं बनाऊँगी। तो पहले तो मैं उनके लिए ही बनाऊँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स साइड में मैंने रोटियां बना ली है और यहाँ पर देख सकते हो सब्जी की ग्रेवी मुझे इस टाइप की ही चाहिए थी, क्योंकि हम 2 ही जने हैं। उनके लिए भेज दूँगी और मेरे लिए थोड़ा सा रख दूँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब तरी नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने ना इस सब्ज़ी की टेक्सचर है ना कुछ ऐसा रखा है। तो ये सब्ज़ी है ना देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब है ना फटाफट से सब्ज़ी को निकाल लेती हूँ और रोटियाँ भी बन चुकी है। उनके लिए मैंने बना दिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको है ना अभी निकलना है, इसी वजह से। तो बस अब है ना सब्जी मेरी जो है ना वो मैंने दूसरे वॉल में शिफ्ट कर लिया है। तो थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो टिश्यू पेपर है ना इन सब कामों के लिए ही मैंने यहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही टेस्टी और कलरफुल सब्ज़ी है। तो ऊपर से ना मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जीरा पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि इससे ना टेस्ट और अच्छा आता है। तो चलिए अब है ना रोटियों में एक एक करके घी लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स रोटियों में मैंने घी लगा लिया है। अब मैं उनकी टिफ़िन पैक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना 2 ही मैं कटोरी यूज़ करूँगी, तो इसी वजह से मैंने एक को हटा दिया है। दिशानी के पापा ने ही मुझे बोला है। तो चलिए एक में रोटी एक में सब्ज़ी डालूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा का जो टिफ़िन है ना वो मैंने पैक कर दिया है और उनका पानी का बोतल वोटल सब कुछ मैंने भर दिया है। तो चलिए अब है ना उनको छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा है ना अभी निकल रहे हैं घर से। तो बस मैं बालकनी में खड़ी हूँ। अब है ना दिशानी और मैं हम दोनों ही घर पे हैं। तो देख सकते हो अभी जस्ट है ना थोड़ी सी धूप निकली है, चमचमाती हुई सुबह की धूप है। तो अभी है ना टाइम हो रहा है 7:30 करीबन। तो आज है ना वो 7:30 बजे तक निकल चुके थे घर से। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा वो लेट हो चुके थे, मेरी वजह से नहीं अपने वजह से ही। तो चलिए अब है ना ये देखिए काउंटर टॉप जो है ना वो मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि खाना बनाते बनाते। तो इन सब चीज़ों को भी ना मुझे क्लीन करना है, बर्तन भी धोने हैं अभी फ़िलहाल। तो दिशानी उठ गई है अभी सो के, आज जल्दी उठ गई है दिशानी भी।
तो चलिए अब है ना उसका देखना डाइपर है ना एकदम फुल भर गया है, तो वही वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा पेम्पर पेम्पर, तो ऐसे करके। तो अभी मैं उसका डाइपर खोलूँगी और खोल के मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। साथ में अभी थोड़ा सा बिस्तर विस्तर जो है ना वो मैं घड़ी करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो है ना हो चुका है, अब कुछ काम बाकी नहीं है, सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा किचन में बाकी है। तो अभी फ़िलहाल दिशानी के पापा चले गए हैं, तो जो भी काम है ना अब मैं आराम से करूँगी, अब मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना दिशानी देख सकते हो मेरी हेल्प कर रही है, रोज़ करती है तकिया लाने का एक काम, वो रोज़ सुबह मेरे साथ साथ करती है। तो तकिया ला के देती है मुझे जमाने के लिए। तो दिशानी को अब पता चल गया है कि मुझे ये चीज़ लाना चाहिए, तो उसको है ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं नहा धो के निकली थी बहुत सुबह, इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने दिशानी को ना स्वेटर वेटर पहना दिया है। और अब है ना मैं आ गई हूँ चाय पीने, तो चाय पीऊँगी और साथ में ना मतलब काउंटर टॉप ये सब चाय पीने के बाद साफ़ कर दूँगी और बर्तन को धो लूँगी। तो सबसे पहले ना 1 कप सुकून भरी चाय पीती हूँ, सुबह से अभी तक मैंने चाय नहीं पिया है। तो यहाँ पर बालकनी में आ गई थी मैं चादर ओढ़ के, क्योंकि ठंड थी बाहर बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना आराम से सुकून से 1 कप चाय पी रही हूँ। और बस दिशानी है ना अपना जो फ़ोन है ना वो देख रही है, कार्टून देखती है सुबह एक बार उठ के। फिर उसको ना मुझे दूध पिलाना है, उसका मुँह वूह मैंने धुला दिया है और बस उसको दूध पिलाऊंगी। तो मैंने सोचा मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, इसीलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसको दूध पिला दूँगी। उसको अभी भूख भी नहीं लग रही है, क्योंकि 5 बजे ना एक बार मैंने उसको दूध पिला दिया था, तो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर धूप निकल आई है, पर ओस भी है अभी अभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।